परेशान कर सभी स्टेज पर आ जाएगी। वानर सेना कितने की भेजी ना जितने चप्पल मारे तब पुलिस आ गई। जितने भी वानर सेना बड़े आई है सब अंदर, जितने भी वानर सेना ढेर लोग हैं और बड़ा नंबर नहीं आया। वो आदेश थोड़ा सा बोलेंगे वो यार बस सिरा ना दिया अरे धन वैभव सब छीन लिया और घर से बाहर रहता हूँ। किसकिंधा पर वास मेरा और कष्ट अनेकों सहता हूँ। फिर भी उस पापी के वैसे सदा भयभीत रहता हूँ। हनुमान देखना तो जाकर मकर कसबान उठा के लाता हूँ। संभव है उसके गुप्तचर मेरा पांचों भेद लगाते हैं। कल से बल से और कौशल से वध करने मेरा आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना देना तुम। यदि हो संदेह सही मेरा तो मुझे इशारा कर देना तुम। मैं शीघ्र ही ब्राह्मण का रूप बनाकर जाता हूँ और उनके भावों का पता लगाता हूँ। इन्हें ढाबा का निकाल दो। प्रणाम महाराज, खुश रहो। बस नसीन चौकला है यहाँ की बने है गंभीर। महाराज आप कौन है? श्यामल गोरे शरीर है यदि आप तपस्वी कोई है। यदि आप तपस्वी कोई या कोई क्षत्रिय भक्त है या भटके निकल जाते आगे मुकड़े पर तेज अलौकिक है। अद्भुत रूप पर पासों पर कुछ तेरी शक्ति है आप में जो झलक रही है आंखों पर। पथिक आप और हम दोनों महाराज, पथिक आप और हम दोनों यूं ही मंजिल कट जाएगी। परिचय होगा जो आपसे फिर अच्छी तरह कट जाएगी। वैसे मैंने कहीं आपको देखा है
परंतु मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे क्या बतलाए कहाँ के हैं, क्या बतलाए कहाँ के हैं। अरे जब थे तब थे, अब तो यहाँ के हैं और ना वहाँ के हैं। अरे विधाता ने जो लिख रखा है, विधाता ने जो लिख रखा है, उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र है कुछ ऐसा, कदम कदम पे रंग बदलता है। है वेश आपका ब्राह्मण का, है वेश आपका ब्राह्मण का, पर दिख रहे वनवासी ऐसा यह भी दिख रहा वन में राजा होकर सन्यासी। अरे सीधी तरह से पूछ रहा हूँ, अरे सीधी तरह से पूछ रहा हूँ, यह तुम्हारा हाल है। आप कौन, कहाँ से आए, किस भूख के लाल है। अरे प्रियवर हम अवधपति, प्रियवर हम अवधपति, दशरथ के राजकुमार, आए थे वनवास में, चुरा ली किसी ने हमारी रात। अरे वन सीता ढूंढ रहा, मैं वन सीता ढूंढ रहा, नहीं अभी तक सुधी पाई है। धनवानों के सब मददगार, निर्धन का न कोई सहाय है। अरे जान की भी जान नहीं, अरे जान की बिना जान नहीं, खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे नष्ट पृथ्वी भी आज है अपने प्राणों पर। हे राम, मैं मायावश होकर आपको भूल गया था, मुझे क्षमा कीजिए। पवन सुत अंजनी माता, पवन सुत अंजनी माता, हनुमान है नाम मेरा, वानर जाति है मेरी, किसकिंदा है धाम मेरा। महाराज महाराज हम तो वानर है, पर मट्टी तो धोखा है। अपने महाराज सुग्रीव से चल के मिलाएंगे जो हमारे दल के नेता है। अरे जिस नमक हराम ने सीता हरी, अरे जिस नमक हराम ने सीता हरी, हम उसका दीप बुझाएंगे। आदेश आपका ही होगा, हम पालन करते जाएंगे। जो काम आप करने आए महाराज, जो काम आप करने आए, हम उसमें हाथ बटाएंगे। पृथ्वी से पाप हटाने में वानरी जान लगाएंगे। हनुमान जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब हमारे मन की पूछने वाला कोई तो मिला। आइए महाराज, मैं आपको अपने स्वामी सुग्रीव के पास लेके चलता हूँ। आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी तो कहा करते थे कि मैं श्री राम के सिवा अपने कंधे पर किसी को नहीं बैठाऊंगा। लगता है आज श्री राम को बैठाकर ला रहे हैं। देखिए भगवान, यह हमारे स्वामी किष्किंधा नरेश सुग्रीव जी है, जो अपने बड़े भाई बाली के हाथों बड़ा कष्ट सह रहे हैं। देखिए भगवान, इनका उनसे, उनका इनसे परिचय हम कराते हैं, फिर अग्नि देव को साक्षी मान के दोनों को मित्र बनाते हैं। सुग्रीव वधु बाली भवन,
सुग्रीव वधु बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई, इसलिए यह भी परस्पर प्रतीत है, आशा है दुख की भरी हुई। दोस्त तीन कर दो अलग, अरे दोस्त तीन कर दो अलग, मतलब लालच और काम, तो सत्यवादी जब मिले दोस्ती का नाम है। अर्थ दोस्ती का है अर्थ दोस्ती का है, दोनों में दोस्त कोई ना हो, वो तो शरीर पर उतरी से कोई ना हो। रिश्ता नहीं, लेकिन ऐसी रिश्ता नहीं, जब चाहे छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है तो खेल खेल कर तोड़ दिया। भाई ये हनुमान जी के रोल पे इनके पिताजी है सुदेश, सुदेश के सब जिनका लड़का है हनुमान का रोल कर रहा है, वे इनके रोल पे 500 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इनकी उम्र लगाए तथा इनके परिवार में सुख और शांति बनाए रखे। 500 रुपए इसी के चारों के रोल पर, राम लक्ष्मण सुग्रीव और हनुमान जी के रोल पे 500 रुपए। इंद्र कश्यप के पोते हैं लक्की और लक्ष्य और गोरी, ये इसके पोते 501 रुपया आपकी लीला को दान कर रहे हैं। भगवान इन बच्चों की मन लगाए तथा इनके परिवार में सुख और शांति बनाए रखे। किसी समय हमारी माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान पाए थे, इसलिए अवसर पाकर उन्होंने वे दोनों वरदान मांग लिए। एक वरदान में भाई भरत को राज और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्ष का वनवास। इसीलिए पिताजी की आज्ञा से हमें वनों में आना पड़ा। हे सुग्रीव जी, हमने 13 वर्ष बड़े आराम से बिताए, परंतु कुछ दिनों से हम पंचवटी पर ठहरे हुए थे। पता नहीं एक राक्षस हमारी प्रिय सीता को चुरा कर ले गया। हे प्रभु, मैं एक दिन की बात है कि अपने मंत्रियों सहित बैठा था तो मेरी नजर ऊपर आकाश में गई तो क्या नजारा देखा। था रथ की तरह विमान एक, था रथ की तरह विमान एक, आवाज कुछ रोने की थी, राक्षस के वश में पड़ी हुई, शायद वह जनक दुलारी थी। निशाचर के लोचन लाल लाल, निशाचर के
सीता का कुंडल है जो कभी कान में रहता था। अरे यह तो वही कुंडल है जो कभी कानों में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह बात अलग ही कहता था। अरे कुंडल से तू मुझसे अच्छा है, कुंडल तू मुझसे अच्छा है। इतने दिन सीता के पास रहा, हर कैसे लाऊं तुझे, सीता का तुझ पे हाथ रहा। अरे उस देवी की सुधि न मिली, उस देवी की सुधि न मिली तो तेरा मिलना भी निष्फल है। तुम भी आगे आओ लक्ष्मण, देखो सीता का कुंडल है। प्रभु, मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक चरणों का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, पर नाथ सगुन ये अच्छा है। विश्वास धनुष और बाण में हो, ओ रामो वह सुंदर समय अब आ रहा। क्या कुंडल उसी कान में हो। उस कुंडल वाली देवी का, उस कुंडल वाली देवी का इस तरह हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सत्यवती सीता किया है, सत्यवती सीता किया है, नाचेगी तेरे प्राणों पर। ए दक्षिण दिशा को जाने वाले वो बुलाएंगे बाणों पर। लक्ष्मण की जय हो, लक्ष्मण की जय हो। धन्य हो धर्मराज, धन्य हो। हत्या नहीं है मन की ओर, हत्या नहीं है मन की ओर। ज्ञान की सीमा नहीं, पास भाभी गए, कान तक देखा नहीं। ये गेट की चाबी किस पे है भाई? तो कुमार को लौटा ना ये बच्चे भी गेट पूरी की रहे चाबी किस पे है? मतलब ये भी मेरे से पूछा ना रहे, गेट की चाबी किस पे? सुग्रीव जी, हम जिस दिन से ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं, आपको उदास देख रहे हैं। आपको उदास देखकर हम भी चिंतित हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, हमें बताइए। हे ना, मैं जिसके भैंसे गाय बना, मैं जिसके भैंसे गाय बना, वह नहर से दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी बातों पर, अरे छोटी छोटी बातों पर सर्वोत्तम रहता है वो। बेलिया राज जीवन का भी और मेरा कान बना है वो। किया। हे भगवान, पहले हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। एक दिन की बात है कि मैं दानव का पुत्र मायावी दानव युद्ध के लिए ललकारने लगा। जब हम दोनों भाई उसके पीछे दौड़े तो वह पर्वत की कंदरा में जा छिपा। तब बाली ने मुझसे कहा कि मैं इसके पीछे युद्ध करने के लिए जाता हूँ, तुम मेरा 15 दिन तक यही इंतजार करना। हे भगवान, मैंने उसका 1 माह तक वही इंतजार किया, परंतु कुछ समय बाद उस कंदरे से एक सफेद खून की धार निकली। भगवान, बाली का खून भी सफेद था। तब मैं समझा कि उस राक्षस ने बाली को मार दिया। तो मैं अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा के मुख पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर चला आया। वहां के मंत्रियों ने राज्य को सोना देखकर मुझे वहां का राजा बना दिया। कुछ समय बाद
एक ने सुनी और मेरी स्त्री छीन ली और घर और मेरा राज्य छीन लिया। इसलिए भगवान मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि मदंग ऋषि के श्राप के कारण मैं यहाँ नहीं जा सकता। हे सुग्रीव जी, तुम चिंता न करो, हम उन्हें एक ही बाण से यम के द्वार पहुंचा देंगे। भगवान बाली को मारना इतना आसान कार्य नहीं है। नहीं नहीं सुग्रीव जी, तुम कदापि चिंता मत करो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। देखिए भगवान, ये लाइन में जो 7 औरत खड़े हैं, जो इन्हें एक ही बाण से गिरा देगा वही बाली का वध कर सकता है। तो ठीक है सुग्रीव जी, मैं इन वर्ष को गिराता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। धन्य हो भगवान, धन्य हो भगवान। अब मुझे विश्वास हो गया है, परंतु बाली को मारना इतना आसान कार्य नहीं है। उसे ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो उसके सामने आकर युद्ध करेगा उसका आधावन पानी में चला जाएगा। तो ठीक है सुग्रीव जी, उसे हमें छिप कर मारना होगा।